नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और आज का ये सेशन भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। और ये टॉपिक बच्चों इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े बहुत से न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास लेंस फॉर्मूला एंड इट्स मैग्निफिकेशन। बच्चों यहां पर आपको दो फिगर्स दिखाई गई हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस की। और ये रे डायग्राम बच्चों ध्यान से देखिए आप। बच्चों पिछली क्लासेस में मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और जो रे डायग्राम्स इससे जुड़े हुए थे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की, कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इस लेंस फॉर्मूला में v, u एंड f ये क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों इस फिगर को। यहां पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस यहां पर दिखाया गया है, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन आप देख रहे हो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर बच्चों लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है f इसे फोकस कहा जाता है, और ये जो 2f है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। और लेंस के राइट साइड में भी इसका एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों, राइट। अब यहां देखिए इस फिगर में एक ऑब्जेक्ट ए बी कुछ लेंस से किसी एक डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस का जो ये वर्टिकल एक्सिस है ना बच्चों, और वर्टिकल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो ये पॉइंट है ओ, इसे कहते हैं सेंटर। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ओ से, वो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसी तरह जो इमेज बन रही है बच्चों, ये देखिए ये इमेज यहां पर आप बनते हुए देख रहे हो, इस इमेज का इस O से जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, और उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों यहां पर देखिए इस केस में यहां पर जो इमेज बन रही है, जो लाइट रे आ रही है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रही है, तो बच्चों ये फोकस है वो हम राइट साइड में इस वाले फोकस को कंसीडर करेंगे, और ये डिस्टेंस है वो होता है बच्चों फोकल डिस्टेंस, और उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये देख लिया बच्चों आपने कि कैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को और फोकल डिस्टेंस को हम किसी भी फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब दोबारा देखिए बच्चों इस फिगर को। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की। बच्चों कॉन्वेक्स लेंस जैसे कि आप सभी जानते हो उसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है, और इसके जो रे डायग्राम्स बच्चों मैंने आपको बताए थे उसमें से 5 रे डायग्राम्स ऐसे होते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस के लेफ्ट साइड में है तो उसकी इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है। 5 इमेजेस मैंने आपको बताई थी। लेकिन एक स्पेशल केस आपको मैंने बताया था बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में या फोकस या ओ के बीच में रख दिया जाए तो जो इसकी इमेज बनती है उसकी इमेज पीछे की तरफ बनती है, मतलब बिहाइंड द लेंस बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है बच्चों वो। तो ये स्पेशल केस है बच्चों इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इसमें देखिए बच्चों अगर ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस और ओ के बीच में रखा गया था तो ये यू लेफ्ट साइड में है, और जो इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज वो भी बैक साइड में बन रही है, तो जो वी होगा वो भी बच्चों लेफ्ट साइड में होगा। और इस केस में जो F होगा बच्चों वो F इसका राइट साइड में कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो बच्चों F होगा राइट साइड में और U एंड V होंगे लेफ्ट साइड में। तो बच्चों ये तो बात थी स्पेशल केस की, जब मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और O के बीच में रखा गया हो तो इसकी जो इमेज जो डिस्टेंस है वो V, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, और जो फोकस है वो राइट साइड में यहां पर कंसीडर किया जाता है, राइट। लेकिन नॉर्मली जो कंडीशंस होती हैं उसमें देखिए बच्चों अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है तो U होता है लेफ्ट साइड में, और इसकी इमेज बनती है बच्चों राइट साइड में, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो V राइट साइड में होता है, और जो फोकस होता है क्योंकि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जा रही है तो इसलिए फोकस बच्चों इसका राइट साइड में ही कंसीडर किया जाता है, राइट। लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में इस कॉनकेव लेंस के है तो किसी भी पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, पीछे की तरफ बनती है यहां पर, राइट। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और जो फोकल डिस्टेंस है F वो भी तीनों लेफ्ट साइड में होते हैं। तो बच्चों स्पेशल केस थे, आपको याद रखना चाहिए कि कॉनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस एंड फोकल डिस्टेंस तीनों लेफ्ट साइड में होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस में 5 पोजीशन में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, फोकल राइट में होता है और इमेज भी राइट में होती है। लेकिन जो स्पेशल केस मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर एफ और ओ के बीच में रखा गया हो तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा, इमेज भी लेफ्ट में होगी, लेकिन फोकस उसका राइट में होगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस अगर हम किसी इमेज की हाइट को डिवाइड कर दें उस ऑब्जेक्ट की हाइट से तो हमें मैग्निफिकेशन मिल जाता है। और इस मैग्निफिकेशन से बच्चों हम इमेज की जो हमें इमेज मिलती है उसके नेचर को हम पता लगा सकते हैं कि वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो बच्चों इमेज का हमें नेचर पता चल जाता है मैग्निफिकेशन के थ्रू। और बच्चों अगर मान लीजिए आपको हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ना मेंशन की गई हो, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हाइट ना दे रखी हो और मैग्निफिकेशन निकालनी हो, तो बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे V/U। सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू V/U या फिर H' में H, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन की। तो बहुत जरूरी है बच्चों साइन कन्वेंशन को समझना। यहां देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होते हैं वो सारे नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं और राइट साइड के जो डिस्टेंस होते हैं वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको समझाया था। दोबारा देखिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस के लेफ्ट साइड में है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, वो नेगेटिव -u माना जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर है इस लेंस से तो जो u होगा, u की वैल्यू क्या होगी? -5 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से लेफ्ट साइड में है, राइट। इसी तरह से बच्चों ध्यान देखिए बच्चों, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन रही है राइट साइड में तो जो v है वो पॉजिटिव v माना जाएगा। अगर मान लीजिए इमेज 4 मीटर दूर बन रही है तो जो v है वो +4 माना जाएगा, +4 मीटर, क्योंकि इमेज लेंस के राइट साइड में बन रही है और राइट साइड में जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होते हैं वो सारे नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट पोजीशन में है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और इसकी हाइट हमें दे रखी है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो +2 सेंटीमीटर मानी जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इरेक्ट पोजीशन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर इमेज बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मींस इन्वर्टेड है, और मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है तो जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो -1 सेंटीमीटर मानी जाएगी, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है और डाउनवर्ड पोजीशन में है, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर दिए गए न्यूमेरिकल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, राइट। तो ध्यान से देखना बच्चों यहां पर क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। सो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें जो इमेज मिलेगी, हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा उसकी पोजीशन, नेचर और उसका साइज बताना है। अब तो बच्चों देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया हुआ है, मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और बच्चों ऑब्जेक्ट इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी अवस्था में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसीलिए हाइट को हम हमेशा +3 +3 मान के चलेंगे, राइट। उसके बाद देखिए बच्चों डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बच्चों ऑब्जेक्ट का 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस तरह से, तो अगर ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर दूर है और ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर u, तो मतलब u कितना हुआ बच्चों -12, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो u कितना हुआ बच्चों -12, राइट। तो u है आपका -12 और हाइट आपको दी हुई है +3 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, उसकी फोकल लेंथ भी बच्चों आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान देना कि जब कोई कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है और उसमें ऑब्जेक्ट इस तरह से लेफ्ट साइड में होता है तो उसकी इमेज राइट साइड में
नीचे की तरफ बनती है, इन्वर्टेड बनती है, मींस इमेज राइट साइड में बनती है, उसका जो फोकल डिस्टेंस होता है वो भी राइट साइड में हम लेकर चलते हैं, तो फोकस जो होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, राइट। तो यहां देखिए बच्चों, जो फोकल डिस्टेंस है, जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हुआ प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस उस लेंस के राइट साइड में हम कंसीडर करते हैं जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है और इमेज जब राइट साइड में बन रही होती है, तो फोकस भी हम राइट में मानते हैं और इसलिए फोकस पॉजिटिव होता है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास U है, हमारे पास F है, तो बच्चों इस फॉर्मूले से, इस लेंस फॉर्मूले से हम V भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों आपके पास V आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का दोबारा देखिए बच्चों, यहां पर देखिए 1/v, हमें V फाइंड करना है, तो 1/v कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 1/f प्लस में 1/u। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद आएगा V आपके पास uf अपॉन में u प्लस f, राइट, क्योंकि 1/v से आपको मिलेगा बच्चों u प्लस f अपॉन में uf, राइट, यह है 1/v। जब आप इसका इन्वर्स कर दोगे तो v क्या होगा बच्चों, v होगा तब uf ऊपर आ जाएगा और u प्लस f नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो v की वैल्यू क्या होगी, uf अपॉन में u प्लस f। अब देखिए बच्चों इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, u की जगह 12 पुट कीजिए, क्योंकि u क्या है -12, f की जगह पुट कीजिए +10, मींस मल्टीप्लाई करना है u के साथ 10 को, अपॉन में u प्लस f, u कितना है -12 प्लस में f कितना है 10। तो जब बच्चों अब v, u और f की वैल्यू जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो आपको v मिलेगा 60 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव। तो मींस इस कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज इसकी कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर पर। तो राइट साइड में v कितना आया हमारे पास, 60 सेंटीमीटर, राइट। और यहां पर देखिए बच्चों आपको अब v भी फाइंड आपने कर लिया है, आपके पास u भी है, आपके पास f भी है, आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है। अब आपको निकालना है बच्चों मैग्निफिकेशन, बिकॉज मैग्निफिकेशन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि वैल्यू मींस इमेज की हाइट क्या होगी। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो जब v की वैल्यू 60 डालोगे और u की वैल्यू -12, तो आपके पास मैग्निफिकेशन आएगा -5। -5 का मतलब कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन से हम ये पता लगा लेते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, मींस इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स बड़ी है, और माइनस है तो बच्चों इमेज आपकी इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, राइट। अब देखिए बच्चों, अब आपको मैग्निफिकेशन मिल गया है -5। अब ये देखिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हम एक ये भी यूज करते हैं बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास है -5 और हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, -5 इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में 3। तो बच्चों h डैश कितनी आएगी, -15। क्यों, क्योंकि बच्चों जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड है, इसीलिए हाइट ऑफ द इमेज -15 है और इमेज का जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर माना जाएगा, लेकिन इमेज इन्वर्टेड है इसीलिए हाइट -15 सेंटीमीटर मानी जाएगी यहां पर, राइट। और सबसे बड़ी बात बच्चों, यहां पर आप दोबारा देख लीजिए, हाइट ऑफ द इमेज आपको मिली 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, मींस इन्वर्टेड इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर लेकिन इमेज है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से 5 टाइम मल्टीपल है, और जो मैग्निफिकेशन था वो भी -5 आया था। क्यों, क्योंकि जो हाइट ऑफ द इमेज थी वो ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स बड़ी है, इस मैग्निफिकेशन से हमें पहले ही पता चल चुका था, और माइनस था तो हमें यह पता चल गया था कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन से हम इमेज के नेचर को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इससे बच्चों हमने पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमने सब फाइंड कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल को देखिए बच्चों। An object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर from a concave lens। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉनकेव लेंस की, कुछ इस तरह से। तो इस कॉनकेव लेंस में कोई एक ऑब्जेक्ट उससे 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, मींस u आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा गया है तो u नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो u आएगा -60 सेंटीमीटर।
राइट। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u आपको -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड इट्स फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। जो इसकी फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। मींस मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि जब बात हम कॉनकेव लेंस की करेंगे तो इसमें जो इमेज होती है वो हमेशा पीछे की तरफ बनती है, कुछ इस तरह से यहां पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और जो फोकल डिस्टेंस है f, वो तीनों के तीनों लेफ्ट साइड में होते हैं, सबके सब नेगेटिव होते हैं, राइट। तो इसीलिए बच्चों यहां पर आप देखिए आपको u दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, f आपको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। सो यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज और यूज क्या करना है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और इस फॉर्मूले में बच्चों आपको f में यूज करना है -30, u की जगह आपको यूज करना है -60, तो आप v की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। और वो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों 1/f इज इक्वल्स टू था 1/v माइनस 1/u, राइट। तो बच्चों अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/f कितना है बच्चों, 1/-30, क्योंकि f फोकल लेंथ कितनी है -30, इज इक्वल्स टू 1/v हमें नहीं पता माइनस 1/u, u कितना है बच्चों -60, बिकॉज लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम उसकी जगह -60 यूज करेंगे और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद 1/v कितना आएगा आपके पास, 1/v आएगा बच्चों माइनस यहां पर ये वैल्यू जब आप उठा के वहां पर लेके जाओगे तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो -1/60 माइनस 1/30। और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो उसके बाद आपकी 1/v की वैल्यू आएगी, वो आएगी बच्चों 60, इसका एलसीएम होगा और ऊपर हो जाएगा बच्चों 2 -2 -1 मीन्स -3। और v कितना आएगा बच्चों, 1/v आएगा -1/20, राइट। तो v की वैल्यू आई 1/v की -1/20। तो v कितना हुआ बच्चों, v हुआ आपका -20, राइट। तो इससे हमें पता चला बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस तीनों के तीनों लेफ्ट साइड में है। तो हमें v की वैल्यू भी मिल चुकी है -20 सेंटीमीटर। मींस इमेज जो है वो भी लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है, इसीलिए माइनस यहां पर यूज किया हमने, राइट। तो चलिए बच्चों अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट is 3 cm and height of the image is 12 cm, then what is its magnification। बच्चों मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस h डैश अपॉन में h। और जब h डैश की वैल्यू आप 12 पुट करोगे और h की जगह 3 पुट करोगे तो 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से और m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी बच्चों 4, राइट। और 4 पॉजिटिव है मींस जो इमेज बनेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है और इमेज ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स बड़ी है, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक और मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग लगे रहिए बच्चों, करते रहिए मेहनत अपने एग्जाम के लिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।